वेलकम एवरीवन टू मिलेनियम एजुकेशन। और आप लोग देख रहे हैं करेंट अफेयर्स जुलाई सेकेंड वीक। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको फर्स्ट वीक की करेंट अफेयर्स देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें। वहाँ डेली करेंट अफेयर्स की बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा जीके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज करेंट अफेयर्स टॉपिक। इस वीडियो में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, सो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। सो लेट अस स्टार्ट आवर सीरीज़। पहले इस सीरीज़ में मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ में आपको बहुत सारे सेक्शंस देखने को मिलेंगे। पहला सेक्शन है स्पोर्ट्स का। सो ये गुन्नासेकरन आकाश जो कि चेन्नई बेस्ड प्लेयर हैं तमिलनाडु के, ये 66 ग्रैंड मास्टर हुए हैं इंडिया के। ये अनाउंस किया है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने। नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ कंप्लीशन ऑफ 100 ईयर्स पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन एथलीट्स एट ओलंपिक्स, यानी 100 वर्ष कंप्लीट होने का आया है ओलंपिक गेम्स में इंडिया का। इंडिया ने सबसे पहले 1920 समर ओलंपिक्स जो कि बेल्जियम में हुआ था, तब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। और 6 जुलाई 2020 को इंडिया जो है 100 ईयर्स कंप्लीट किया है। तो इस वर्ष में उसने एक नया ब्रांड और विजुअल आइडेंटिटी अपनाया है। इसके अलावा आपको जानना चाहिए कि इंडिया ने 1928 में फर्स्ट हॉकी में ओलंपिक गोल्ड जीता था। इसके अलावा 1964 में इंडिया ने विंटर ओलंपिक गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन हैज़ रिलीज वर्ल्ड रैंकिंग्स 2020, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है इंडिया के मेंस बॉक्सिंग प्लेयर अमित फंगल जो कि सिल्वर मेडलिस्ट हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, वो फर्स्ट हैं इन द वर्ल्ड, और वो 52 केजी कैटेगरी में नंबर 1 पे हैं। नेक्स्ट, मंजू रानी जो 48 केजी कैटेगरी में वुमेंस में सेकंड रैंकिंग पे हैं। नेक्स्ट, ओलंपियन बहादुर सिंह जो कि चीफ ऑफ इंडियन एथलेटिक्स थे, वो 25 साल सर्व करके रिटायर हो गए। नेक्स्ट, रनीम एल विलीली जो कि इजिप्शियन स्क्वैश प्लेयर थी, वुमेन स्क्वैश प्लेयर थी, और वुमेन जो रैंकिंग होती है उसमें टॉप प्लेयर थी, वो रिटायर कर दी हैं स्क्वैश चैम्पियनशिप से। और इसकी जगह पे अब नौरान गोहर जो कि इजिप्ट की प्लेयर हैं, वो विलीली के रिटायरमेंट के बाद अभी नंबर 1 प्लेयर हैं स्क्वैश में। इसके अलावा हमारी इंडिया से ज्योत्सना चिनापा जो 33 ईयर इंडियन स्क्वैश प्लेयर हैं, वो टॉप 10 में उनका नाम दर्ज किया गया है। नेक्स्ट, एशिया कप जो है बीसीसीआई के चेयरमैन सौरभ गांगुली ने अनाउंस किया कि एशिया कप को जून 2021 तक है डिले कर दिया गया है। और जो जून 2021 में जो स्पोर्ट्स होगा वो श्रीलंका होस्ट करेगी, और 2022 में जो गेम होगा उसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होस्ट करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑलराउंडर सोफी डिवाइन जो कि एक बैट्समैन है, ऑलराउंडर हैं न्यूजीलैंड की, उन्हें न्यूजीलैंड वुमेन क्रिकेट टीम का परमानेंट कैप्टन बनाया गया है। फॉर्मर इंडियन कैप्टन और इंडिया की बेस्ट हॉकी फॉरवर्ड प्रीतम रानी सिवाह, इसको इंडियन रेलवे ने इनको एज द्रोणाचार्य अवार्डी इनको रिकमेंड किया है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है हाईएस्ट अवार्ड है फॉर कोचेस, और ये 1985 में इंस्टीट्यूट किया गया था। नेक्स्ट, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का जो है गेम हुआ बहुत दिन बाद। कोविड-19 में ये पहला क्रिकेट गेम है, और इस गेम के दौरान अलॉन्ग विथ एम्पायर जो जितने भी प्लेयर थे उन्होंने नी डाउन किया टू सपोर्ट द ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट अगेंस्ट रैसिज्म। नेक्स्ट, ये दोबारा आ गया है ओलंपियन बहादुर सिंह, लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना भूल गया था, वो बता दूं। लुइस हैमिल्टन, उन्होंने 85th कैरियर टाइटल जीता, और उन्होंने स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। नेक्स्ट, नेशनल न्यूज़ में अब हम चले आते हैं। नेशनल न्यूज़ में आपको पहला न्यूज़ है
कि MHRD मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस किया कि CBSE और फेसबुक एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में आ रही है to launch a curriculum on digital safety, online well-being and augmented reality for students and educators. Next, DRDO will establish a research cell at IIT हैदराबाद और DRDO का ये जो IIT हैदराबाद रिसर्च सेल होगा ये फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। DRDO के अभी चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट, राधा कृष्ण माथुर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के, इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव दैट इज़ मोदी एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट टू लीड यूनियन टेरिटरी एज सस्टेनेबल पाथ ऑन ए सस्टेनेबल पाथ, और ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट, निक्कर सम्मान योजना जिसका मतलब होता है वीवर सम्मान योजना, ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने लोकल्स हैंडलूम वेबर्स को सपोर्ट देने के लिए योजना लॉन्च किया। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 2000 दिया जाएगा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश becomes the first Indian state to have LPG connection in every household, और ये उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसके अंडर में ये कंप्लीट किया पहला स्टेट। नेक्स्ट, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक बिल्डिंग ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट हजारीबाग झारखंड, ये जो बिल्डिंग है इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है ऑन द इवेंट ऑफ हिज बर्थ एनिवर्सरी। नेक्स्ट, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है जिसके अकॉर्डिंग प्राइवेट सेक्टर जॉब में वहाँ के लोकल्स जितने भी होंगे उन्हें 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा। जस्ट क्राइटेरिया यह है कि लेस देन 50,000 पर मंथ वाले जॉब्स में, तो ये लोकल फॉर वोकल के लिए ये योजना लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के CM हैं, उन्होंने महा जॉब पोर्टल लॉन्च किया। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा लोकल रेसिडेंट्स को, और ये कनेक्ट करेगा जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स को। नेक्स्ट, इंडियाज़ लार्जेस्ट, एशियाज़ लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डेटा डिज़ाइन सेंटर या डिज़ाइन डेटा सेंटर ये लॉन्च किया गया है नवी मुंबई में, और इसका नाम है डेटा सेंटर का योटा NM1 और NM1। नेक्स्ट, उड़ीसा बिकम द फर्स्ट स्टेट to use space technology and AI for safeguarding government lands, और इसने इस चीज़ को करने के लिए ब्लूइस एक योजना लॉन्च किया है जिसका फुल फॉर्म होता है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, और इसके अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट की सारे लैंड को मॉनिटर करेगी। नेक्स्ट, मिशन सागर। सो पहले आप जान लें मिशन सागर है क्या। सो मिशन सागर लॉन्च किया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट टू डिलीवर असिस्टेंट टू आवर मैरीटाइम नेबर्स लाइक जो हमारे 3M हैं, मडागास्कर, मॉरिशियस ये और मालदीव्स, इन लोगों को, इसके अलावा सेचेल्स, इन कंट्रीज़ को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए ड्यूरिंग कोविड-19 ये लॉन्च किया गया था, और इस पर डिप्लॉय किया गया था इंडियन नेवी की शिप INS केसरी को। नेक्स्ट, ये कंप्लीट किया है इसने अपना टास्क। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये भी लॉन्च किया गया था 5 मई 2020 को बाय द इंडियन नेवी, और ये इंडिया के जो है एक योजना का पार्ट है। आपको वो बताना है कि ये कौन सा योजना का पार्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसके अंडर में 3992 यानी 3992 इंडियन सिटीजन्स को वापस लाया गया है बाय इंडियन नेवी, और इसके अंडर में INS जलस्वा और 3 लैंड शिप टैंक्स लाइक INS एरावत, सरदुल और INS मगर इसको डिप्लॉय किया गया था। ये 55 डेज़ पर अपने ट्रिप पे थी। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी आस्क्ड इट्स पर्सनल टू डिलीट 89 मोबाइल ऐप्स इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ताकि कोई भी इनके इंडियन पर्सनल हनी ट्रैप में ना पड़े। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड ऑन 9 जुलाई टू मार्क द स्टार्ट ऑफ इंडिया ग्लोबल वीक 2020, और ये 3 दिन के लिए ये ग्लोबल वीक मनाया गया है जुलाई 9 टू जुलाई 11। इसका मेन फोकस और थीम था बी द रिवाइवल इंडिया एंड बेटर न्यू वर्ल्ड। ये ऑर्गेनाइज किया था UK, इंडिया,
इंक ने। नेक्स्ट, राजस्थान लॉन्च्ड वीक लॉन्ग कैंपेन प्योर फॉर श्योर। ये जो प्योर फॉर श्योर ये कैंपेन है, ये इसलिए लॉन्च किया गया है टू इंश्योर प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डिपार्टमेंट ऑफ MSME ऑफ गवर्नमेंट ऑफ केरला टू प्रमोट लोकल आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड हैंडलूम, यानी कर्नाटका की आर्ट्स क्राफ्ट को ये प्रमोट करेगा। नेक्स्ट, ये छोटा सा ये आप याद रखिए कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नया स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है 2020। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर बस सर्विसेज इन हिस्ट्री स्टार्टेड ऑन 10 जुलाई फॉर स्वाभिमान अंचल ऑफ उड़ीसा। यहाँ कभी भी कोई बस सर्विसेज नहीं थी, ये पहली बार स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, नीति आयोग अंडर इट्स नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन, और उसके अंदर में अटल टिंकर लैब्स जो है एक नया लॉन्च किया है योजना ATL ऐप, यानी अटल टिंकर लैब ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल्स। और इसके अंदर जो है स्कूल चिल्ड्रन अक्रॉस दी कंट्री, इन लोगों को आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के अंदर में इनोवेशन से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ PR रामचंद्र मेनन इनॉग्रेटेड द फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत। सो ये ई लोक अदालत सबसे पहला स्टेट लेवल ई लोक अदालत है जो कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज असॉल्ट राइफल अरद एंड कार्मल विल बी मैन्युफैक्चर्ड एट PLR सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो असॉल्ट राइफल हैं वो पहली बार मध्य प्रदेश की भिंड डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस किए जाएंगे। ये PLR जो एक कंपनी है वो जॉइंट वेंचर है इजराइल की कंपनी के साथ। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हैं, चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, ही बिकेम वर्ल्ड्स 7th richest person by overtaking investor tycoon वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट को ओवरटेक करके मुकेश अंबानी 7th richest person बन गए। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग एलन मस्क वर्ल्ड 7th richest person बन गया है। तो मैं दोनों को डिस्कस करके मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। ये फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर रैंकिंग में 7th रैंकिंग पे है मुकेश अंबानी, और ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में है 7th रैंकिंग पे एलन मस्क। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स। सो इंजित श्रीनिवास has been appointed as the first chairman of इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। और 12 दिसंबर 2019 को एक बिल पार्लियामेंट में पास किया गया था इस अथॉरिटी को बनाने के लिए, जिसका हेडक्वार्टर होगा गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट, विष्णु प्रसाद नंदा टेक्स ओवर एज द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट, सीजू कुरुविला जॉर्ज जो कि CEO हैं स्टार्टअप विलेज एंड फाउंडर ऑफ रीथिंक फाउंडेशन, इनको एज ए मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्सपर्ट कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने बंसी लाल भट्ट जो कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्हें एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो है एक्टिंग चेयरपर्सन 3 मंथ के लिए इनका पोस्ट जो है एक्सटेंड कर दिया है। नेक्स्ट, जयंता कृष्णा फर्स्ट इंडियन बेस्ड CEO ऑफ UK इंडिया बिजनेस काउंसिल बने हैं। नेक्स्ट, लग्जरी राइड जो कि एक कार की कंपनी है और ये मल्टी ब्रांड लग्जरी कार की शोरूम्स है, उसने सुखबीर सिंह को जो कि एक सिंगर हैं उन्हें ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया उसने ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम जो कि मणिपुर के हैं, उन्हें जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे उन्हें ऑफिशियल प्रेसिडेंट बनाया है आफ्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट। नेक्स्ट, राज किरण राय जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनको एक 2 साल का एक्सटेंशन मिला है एज CMD ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। राजकुमार रामामूर्ति जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कॉग्निजेंट इंडिया के, उन्होंने 23 साल इस कंपनी में सर्व करके इस साल डिसाइड किया कि वो इस पोस्ट से रिज़ाइन कर देंगे। नेक्स्ट,
Indian American scientist Dr. Parag Chitnis has been appointed as the acting director of top US एग्रीकल्चर रिसर्च फर्म जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इसके एक्टिंग डायरेक्टर बने हैं। नेक्स्ट अवार्ड्स, बहुत ही अच्छा सेक्शन है अवार्ड्स। सो यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान हैज़ अवॉर्डेड द एनुअल इन्वायरमेंट अवार्ड्स, जिसमें इंडियन बटालियन को ये अवार्ड इस साल मिला है। नेक्स्ट होम मिनिस्ट्री ने डीजीपी एनुअल डीजीपी कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस किया कि नदाव पुलिस स्टेशन जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में है इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया। नेक्स्ट एनजीओ खाना सेंटर फॉर पॉपुलेशन हेल्थ एंड रिसर्च ने एक व्हाट्सएप चैनल लाइन बनाया था, स्मार्ट गर्ल चैट लाइन। इसके लिए इसको वर्ल्ड बैंक और सेक्सुअल वायलेंस रिसर्च इनिशिएटिव ने $1 लाख एज ए कैश रिवॉर्ड प्रोवाइड किया। नेक्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओलंपिक कमिटी इन लौसाने हैज़ बीन अवॉर्डेड यूरोपियन 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड। नेक्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर केजांग दी थोंगडोक, इन्हें 2020 दादा साहेब फाल्के अवार्ड में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड ची लुपो नामी एक फ़िल्म के लिए मिला है। ये डॉक्यूमेंट्री जो है बेस्ड है कलेक्शन ऑफ हनी फ्रॉम द पर्स्ड रॉकी हिल टॉप्स के ऊपर। नेक्स्ट रोटरी फाउंडेशन ऑफ शिकागो हैज़ ऑनर्ड तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एडप्पी के पलनीसामी विथ पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो कि इंडिया की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हैज़ बिन कन्फर्म विद द डेवलपमेंट मार्केट प्राइस अवार्ड 2020 इनोवेशन टू एड्रेस जेंडर बेस्ड वायलेंस। ये किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक और SBRI ने, सेक्सुअल वायलेंस रिसर्च इनिशिएटिव ने। नेक्स्ट योजना एंड कैंपेन, सो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ये एक सब स्कीम है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जिसका 5 साल कंप्लीट हो गया है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और इसमें ये इसलिए बनाया गया है ताकि रेंट पे भी घर लोगों को मिले अर्बन एरियाज़ में। नेक्स्ट ये कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दे दिया। नेक्स्ट न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हैज़ गॉट यूनियन कैबिनेट अप्रूवल। और इसमें क्या होगा, 10 साल के लिए ये चलेगी। 1 लाख करोड़ जो सैंक्शन किया गया है इस स्कीम के अंडर में, और इसमें 10,000 करोड़ जो है ये करेंट 2020 ईयर के लिए डिसबर्स किया जाएगा, और बाकी के 3 साल में 30,000 करोड़ इसमें डिसबर्स किया जाएगा, और एक सब्सिडी रेट भी दिया जाएगा 3% का। नेक्स्ट नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इस मिशन के अंडर में इसने 108 वॉल्यूम्स ऑफ मंगोलियन कंजूर मैन्युस्क्रिप्ट को चेंज करने का, रीप्रिंट करने का टास्क लिया था, जिसमें से 5 वॉल्यूम्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट जो है तैयार किया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने। कंजूर जो कि एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कंसाइज ऑर्डर ऑफ बुद्धा। ये जो टेक्स्ट है ये मंगोलिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट का हैसियत रखता है। नेक्स्ट कोविड-19 अपडेट, यह आपको पता होगा कि अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। सो 2-3 कंपनी है, मैं नाम बता देता हूँ। माइलन की डेसम और सिप्लास की सिप्रेमी और हेट्रोज की कोविफोर। ये जो मैंने मार्क किया है ये एक तरह का ड्रग है जिसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है फॉर जेनेटिक वर्जन ऑफ रेमडेसिविर ड्रग को बनाने के लिए, और ये ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, एक प्लाज्मा बैंक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट इन वेस्ट बंगाल हैज़ बीन लॉन्च्ड एट कोलकाता मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट उत्तराखंड गवर्नमेंट पोस्टपोन कुंवर मेला। सो कंवर मेला जो है कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन किया गया है, तो आपको याद रखना है कंवर मेला होता कहाँ है। नेक्स्ट पुणे बेस्ड माई लाइफ डिस्कवरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड ए मशीन कॉल्ड
कॉम्पैक्ट एक्सेल। ये मशीन जो है क्या कर सकती है, एक साथ में बहुत सारे मल्टीपल सैंपल्स को टेस्ट कर सकती है। इसे लॉन्च किया है आदर पूनेवाला ने, जो कि CEO हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। मैंने लास्ट जून के वीडियो में बताया था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है फ्री लोअर कंट्री को, जो लो डेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लोअर डेवलपिंग कंट्रीज, उन लोगों को निमोनिया की वैक्सीन सप्लाई करेगी। नेक्स्ट, एलुमनी काउंसिल्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज IIT एलुमनी काउंसिल, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट साइन किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च और उसके इंस्टीट्यूट IGIB, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साथ, ताकि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब यानी मेगा लैब और मेगा टेक्स जो कि एंटीबॉडी फैसिलिटी है फॉर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन बायोलॉजिक्स, ये मुंबई में बनाएगी IIT एलुमनी काउंसिल। तो आपको याद रखना है मेगा लैब और मेगा TX। नेक्स्ट, CIDC कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि नीति आयोग ने बनाया था, ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडमान निकोबार में लॉन्च की है, जो प्रोवाइड करेगा स्किल डेवलपमेंट टू द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया है फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, जो कि WHO का रिस्पॉन्स क्या था, वर्ल्ड्स रिस्पॉन्स टू कोविड-19, उसको रिसर्च करेगी। इसके जो हेड होंगी वो होंगी न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हेलेन एलिजाबेथ क्लार्क, और प्रेसिडेंट ऑफ लिबेरिया जो कि नोबेल प्राइज़ विनर है एलन जॉनसन सरलिफ, ये दोनों हेड करेंगी इस कमिटी को। नेक्स्ट, ये मैं बहुत बड़ा ऐसे टाइप लिखा हुआ, मैं इसे शॉर्ट में बता दूं कि कजाकिस्तान के एडजेसेंट चाइना की एक उग्योर ऑटोनोमस रीजन है, उन दोनों एरिया में एक नया निमोनिया डिजीज़ फैला हुआ है जो कि अननोन डिजीज़ है, इसके बारे में कुछ अभी तक पता नहीं है। तो इसका नाम जो है चाइनीज एम्बेसी इन कजाकिस्तान इसको नाम दी है अननोन। सो इसका जो डेथ रेट है वो कोविड-19 से ज़्यादा है, ये वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। नेक्स्ट, लॉयल टेक्सटाइल मिल्स जो कि 9 जुलाई को एक बहुत ही बेहतरीन इनोवेशन लाई है, वर्ल्ड्स रीयूजेबल PPE किट्स। सो इसने लॉन्च किया वर्ल्ड्स रीयूजेबल PPE किट्स और रीयूजेबल मास्क, जो मार्केट में सुपर सील्ड ऑफ लॉयल टेक्सटाइल्स के नाम से बिक्री हो रही है। नेक्स्ट, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ गेव अप्रूवल टू इटोलिजुमाब, जो कि एक इंजेक्शन है, ये इसलिए दिया जाएगा जब कोई भी कोविड-19 का पेशेंट जो है इमरजेंसी यूज में इसे यूज किया जाएगा इन केस ऑफ मॉडरेट टू सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। नेक्स्ट, ये बहुत ही बेहतरीन इनोवेशन हुआ है बाय रशियाज गैमालाई इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जिसने पहला ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट किया है कोविड-19 वैक्सीन का। नेक्स्ट, इंटरनेशनल न्यूज़, एक संस्कृत विद्यालय है जो कि नेपाल में बनाया गया है बाय इंडियन फंड, जिसका नाम है श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, और ये ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ नेपाल में बनाया गया है और इसे इंडिया ने फंड प्रोवाइड किया है इसमें बनाने में। नेक्स्ट, फॉर्मल नोटिफिकेशन टू द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस वाज गिवन बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये नोटिफिकेशन था इस बारे में कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है अपनी रिलेशनशिप ख़त्म करेगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से 6 जुलाई 2021 को। 1 ईयर फॉर्मल नोटिफिकेशन दिया इसने। 1948 में जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था तो यूएस बहुत बड़ा उसका फंड प्रोवाइडर था। तो अभी इस पर एक डिस्प्यूट चल रहा है, ऑनगोइंग टॉपिक है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट रीजन ऑफिस, मालदीव्स और श्रीलंका ये दोनों मिजल्स और रुबेला को परमानेंटली ख़त्म कर चुकी है बियॉन्ड इट्स टारगेट। 2023 में इनका टारगेट था कि ये उसे ख़त्म कर देगी, इन दो बीमारियों से मुक्त हो जाएगी, लेकिन ये 3 साल पहले ही इसे
कम्प्लीटली ख़त्म कर चुकी है। पहले मैं आपको बता दूं ये काउंट कैसे होता है। ये काउंट होता है अगर किसी भी देश में 3 साल से ज़्यादा ये बीमारी नहीं पाया जाए तो बोला जाता है कि वो इससे मुक्त हो चुका है। नेक्स्ट, सो जर्मनी बिकेम द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री टू फेज आउट बोथ कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ये 3 जुलाई को एक बिल पास हुआ है जर्मनी पार्लियामेंट में कि जितने भी कोल प्लांट होंगे वो 2038 तक बंद कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट, अबाउट जर्मनी आपको याद रखना है कि उसके प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर और उसकी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो। रेसलर टर्न्ड एक्टर ड्वानी जॉनसन, जिन्हें रॉक के नाम से भी जाना जाता है, उसे वो इंस्टाग्राम के हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी बन गए हैं विथ 189 मिलियन फॉलोअर्स। नेक्स्ट, 9 जुलाई को नेपाल गवर्नमेंट ने इंडिया के जितने भी प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग मीडिया चैनल से उन्हें बैन कर दिया एक्सेप्ट इंडियन स्टेट ओन्ड दूरदर्शन न्यूज़ चैनल। नेक्स्ट, डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म बांग्लादेश ने लॉन्च किया है ताकि परचेज ऑफ सैक्रिफिशियल्स एनिमल्स को परचेज किया जाए ऑनलाइन। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ही डिस्कस करूँगा। सो यूके की जो डिपार्टमेंट है उसने बताया कि सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन यूनाइटेड किंगडम इज़ नाउ फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट, सिंगापुर बिकेम द सेकेंड कंट्री इन एशिया टू कंडक्ट इलेक्शन ड्यूरिंग कोविड-19। पहली कंट्री थी साउथ कोरिया और इस इलेक्शन में जो है ली शीन लूंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर री इलेक्ट हुए हैं। सिंगापुर की प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। असम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क का जो है स्टेटस दिया जाएगा और जैसे ही ये डिक्लेयर हो जाएगा तो असम में टोटल 6 नेशनल पार्क हो जाएंगे। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है एलिफेंट रिजर्व का टैग मिला था 92 में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 13 जून 2004 में घोषित हुई थी। नेक्स्ट, एक 4th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल मीटिंग हुआ है मिनिस्टेरियल ऑन क्लाइमेट एक्शन जो कि 7 जुलाई को कंप्लीट हुआ, जो को चेयर किया गया यूरोपियन यूनियन, चाइना और कनाडा के जरिए। इसमें प्रकाश जावड़ेकर ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट, यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने एक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप साइन किया है फॉर क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स ने एक ऑनलाइन टूल के ज़रिए बताया कि इंडिया का जो कैपिटल है न्यू दिल्ली वो मोस्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट में पड़ने वाला है बाई एयर पोल्यूशन ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 2020। नेक्स्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे, द 4th साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सर्वे था, कैमरा ट्रैपिंग वर्ल्ड लाइफ सर्वे। नेक्स्ट, इसके अकॉर्डिंग इंडिया में अभी प्रेजेंटली 2967 टाइगर्स हैं और ये अकाउंट करता है 75% ऑफ टोटल टाइगर्स ग्लोबली। नेक्स्ट, रैंकिंग एंड रिपोर्ट। सो अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 इंडिया का पोजीशन है 117 और टॉप कंट्री है स्वीडन। इस रिपोर्ट ने ये भी बताया कि ड्यू टू कोविड-19 एसडीजी गोल्स में बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। नेक्स्ट, इन अकॉर्डेंस विद द इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स, इंडिया का पोजीशन है इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स में 31st और टॉप कंट्री है सोमालिया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 जो कि JLL फाउंडेशन निकालती है, इंडिया का रैंक है 34th पोजीशन और टॉप कंट्री है यूके। नेक्स्ट, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही डिस्कस करूँगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट उसने एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया है कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक रीजन पे। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया हैज़ बीन रैंक 8 फॉर कैंसर प्रिपेयर्डनेस और टॉप कंट्री है इन एशिया पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट,
आपको याद रखना है कि DNB कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि 132 कंट्रीज़ को सामने रखते हुए इसने ये रिपोर्ट बनाया है, इसके अकॉर्डिंग ग्लोबल इकोनॉमी इज़ लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 5.2% इन 2020। नेक्स्ट, IRDAI दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हैदराबाद बेस्ड एजेंसी है, इसने 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप बनाया है अंडर सुरेश माथुर, जो कि ED है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IRDAI के, ताकि एक ये देखें कि पैंडेमिक रिस्क पूल के अंडर में कि जो प्रेजेंट पैंडेमिक है कोविड-19, इससे कितने हेल्थ इमरजेंसीज़ में और ऑपरेटिंग मॉडल में क्या क्या हमारे इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। नेक्स्ट, समिट एंड कॉन्फ्रेंस में आपको पता होना चाहिए कि 15th इंडिया EU समिट जो है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस हेल्ड होगा जुलाई 15, 2020 को। पॉलिटी एंड इकोनॉमी में हमारा जो टॉपिक है उसमें आपको जानना है कि यस बैंक ने एक लॉन्च किया है डिजिटल सोल्यूशन लोन इन सेकेंड्स फॉर इंस्टेंट डिसबर्समेंट ऑफ रिटेल लोन्स। नेक्स्ट, फिनो पेमेंट बैंक्स लिमिटेड, इसने एक योजना लॉन्च किया है भविष्य सेविंग अकाउंट, जो कि माइनर्स एज बिटवीन 10 से 18 साल के लिए होगा। नेक्स्ट, इंडोनेशिया सेट 10% वैट ऑन गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजन एंड स्पॉटिफाई, ताकि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सके। नेक्स्ट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक रिलीज 15 मिलियन in the first rank of assistance to Larsen and Toubro Infrastructure Financial Limited to fund renewable energy project in the country. So Larsen and Toubro एक renewable energy based project कर रही है, so Asian Infrastructure Bank ने USD 15 मिलियन लोन प्रोवाइड किया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसने हाथ मिलाया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि इन्हेंस किया जा सके डिजिटल स्किल्स ऑफ कंट्रीज ऑफ यूथ। नेक्स्ट, यूथ ऑफ कंट्रीज सॉरी। नेक्स्ट, according to the data released by RBI, Tamil Nadu has become the top market borrowing among the states in India. So market borrowing में तमिलनाडु ने टॉप किया है, 30,500 करोड़ रुपया फिस्कल ईयर 2021 में इसने मार्केट बोरिंग से उठाया है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज ने एक AI बेस्ड डिजिटल पोर्टल बनाया है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग वेब पोर्टल, ताकि गैप मिटाया जा सके डिमांड और सप्लाई में अक्रॉस द मार्केट इन द कंट्री। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चले आते हैं। डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडियन रेलवेज़ ने एक सोलर पावर प्लांट बनाया बीना मध्य प्रदेश में, जो कि बनाया जा रहा है भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये प्रोजेक्ट इसने लिया है। ये इंडिया का जो है सोलर प्लांट होगा बीना में। नेक्स्ट, Israel has successfully launched spy satellite OFEC-16 into the orbit और locally developed by Savit rocket। ये एक स्पाई सैटेलाइट है इसराइल का। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की हैव डेवलप्ड डिसइंफेक्शन बॉक्स यूनिसेवियर बॉक्स, जो कि आपका पर्सनल बिलोंगिंग्स यानी आपके कपड़े और इन सब को स्टेरिलाइज करेगा और इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा, यानी कोविड-19 ट्रांसमिशन को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी हैज़ लॉन्च सेल्फ स्कैन मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि वेस्ट बंगाल के स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ये इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि कैम स्कैनर, जो कि बहुत ही टॉप पोजीशन में था स्कैनर में, और इसे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। ये उसका अल्टरनेटिव होगा सेल्फ स्कैन मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट, एशियाज लार्जेस्ट रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन 10 जुलाई। नेक्स्ट, चाइना जो है प्लान कर रहा है ताकि 6 से 8 यानी 6 से 8 न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा ड्यूरिंग हर ईयर में 2020 से 25 तक।
क्योंकि इसका एक टारगेट है कि ये 200 गीगावाट न्यूक्लियर प्लांट कैपेसिटी बनाना चाहता है 2035 तक। इसी तरह इंडिया ने भी टारगेट किया है कि 22.4 गीगावाट ये सोलर ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर का कैपेसिटी बनाएगा 2031 तक। नेक्स्ट, IIT हैदराबाद collaborates with NVIDIA to establish India's first NVIDIA Artificial Intelligence Technology Center, ताकि स्पीड अप किया जा सके रिसर्च वर्क इन AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, ये NVIDIA जो है इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। नेक्स्ट, चाइना हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट एपस्टार 60। नेक्स्ट, फर्स्ट अर्थ observation satellite Amazonia 1 entirely developed by Brazil will be launched by ISRO in August 2020। यानी इसरो ब्राज़ील की सैटेलाइट एमेजोनिया यानी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उसको लॉन्च करेगी अगस्त 2020 में। नेक्स्ट, चाइना ने एक सैटेलाइट जो कि 2018 से डेवलप किया गया था कि लॉन्च किया जाएगा, कुयूजू 11, ये सक्सेसफुली लॉन्च नहीं कर पाई है और ये थर्ड जो है फेलियर है ऑफ ए फ्लाइट। नेक्स्ट, बोइंग जो कि यूएस बेस्ड एक एजेंसी है, इसने जून 2015 में एक इंडियन आर्मी के साथ पैक्ट साइन किया था कि 37 मिलिट्री हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करेगी, जिसमें से 22 H-64E अपैची हेलीकॉप्टर होगी। तो बोइंग ने लास्ट 5 जो है अपैची 64E हेलीकॉप्टर्स वो इंडिया को प्रोवाइड कर दी है, डिलीवर कर दी है जून 2020 में, और ये बना दिए सक्सेसफुल्ली, उन्होंने बना दिया है। नेक्स्ट, गूगल प्लस जो कि एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, ये बंद कर दिया था गूगल ने, इसे रीब्रांड के नाम से गूगल करेंट के नाम से दोबारा से लॉन्च किया है गूगल ने। नेक्स्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE बिकम द फर्स्ट गल्फ नेशन टू सेंड प्रोब ऑन मार्स ऑन जुलाई 15। तो ये पहली गल्फ कंट्री होगी। और UAE के हजा अल मंसूरी बिकम द फर्स्ट एमिरेटी टू ट्रेवल टू स्पेस एंड विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, उन्होंने एक जीन बेस्ड डिस्कवरी किया है जो कि सप्रेस कर सकता है अल्जाइमर डिजीज़ को। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल ने लिखी है, ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर। तो ये एक बुक है जो कि NPA से रिलेटेड है, वो उर्जित पटेल ने लिखी है। नेक्स्ट, RC भार्गव जो कि चेयरमैन है मारुति सुजुकी के, उन्होंने गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया नामी एक बुक लिखा है। नेक्स्ट, ए बुक टाइटल्ड महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड वॉज रिटन बाय AK श्री कुमार एंड हिज वाइफ रूपा श्री कुमार, जो कि बेस्ड है 1962 इंडिया चाइना वॉर के एक बहुत ही फेमस गढ़वाली सोल्जर्स के ऊपर में, जिनका नाम था जसवंत सिंह रावत। नेक्स्ट, ए बुक टाइटल हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, जो कि दलाई लामा के बहुत क्लोज एलाई तेंजिन गेची थेथोंग ने लिखी है। नेक्स्ट, ए बुक टाइटल ए सॉन्ग फॉर इंडिया जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, वो रिलीज होगी जुलाई 20 को, ताकि ये जुलाई 20 को इनका 70th ईयर होगा ऑथर लिटरेरी कैरियर में, और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं रस्किन बॉन्ड ने। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ लिखा हुआ है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। अगर आपके एग्ज़ाम में सॉन्ग ऑफ इंडिया नामी एक बुक आती है तो वो आपको याद रखना है, इट इज़ रिटन बाय सरोजनी नायडू। यहाँ क्वेश्चन है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ओबिचुअरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट ओबिचुअरीज हैं। एनियो मोरिकोनी जो कि ऑस्कर विनिंग इटालियन फिल्म कंपोजर थे, वो 6 जुलाई को देहांत कर गए हैं, और इन्होंने 2007 में ऑनररी एकेडमी अवार्ड्स जीता था। नेक्स्ट, ब्रिटिश फिल्म टेलीविजन एक्टर अर्ल कैमरन पास्ड अवे। नेक्स्ट,
इंडियन कॉमेडियन एक्टर जगदीप, जिनका रियल नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, वो पास कर चुके हैं। इनकी फेमस पॉपुलर बॉलीवुड मूवी थी शोले, और बहुत सारी सुरमा भोपाली के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, बहुत सारी मूवीज़ में ये थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे इनका रियल नेम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सरोज खान पास कर गई हैं। उनका रियल नेम क्या था, आप ये कमेंट में बताएं। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर अमादू गोन कोलिबाली, जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे आइवरी कोस्ट के, और ये पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थे, वो पास कर चुके हैं, पास अवे वो मर गए हैं। और आइवरी कोस्ट ये एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कंट्री म्यूज़िक हॉल ऑफ फेम चार्ली डेनियल, जो कि कंट्रीज म्यूज़िक हॉल ऑफ फेम अवार्ड भी जीते थे, चार्ली डेनियल्स, वो पास कर गई हैं। और ये जो है चार्ली डेनियल्स, वो ग्रैमी अवार्ड विनर हैं। इन्हें द डेविल वेंट डाउन टू जॉर्जिया इस एल्बम के लिए 1979 में ग्रैमी अवार्ड मिला था। नेक्स्ट, कमिटीज़ एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको याद रखना है, इसमें मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं बताऊँगा। लाइक इंडिया और अफ़गानिस्तान ने एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अफ़गानिस्तान में एक पैक्ट साइन किया है। नेक्स्ट, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, उसने सेटअप किया है 11 मेंबर कमेटी अंडर डॉक्टर के.एस. रेड्डी टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन ह्यूमन राइट्स, ताकि मार्जिनलाइज सेक्शन में जो भी इम्पैक्ट पड़े हैं ह्यूमन राइट्स पे वो जान लें। सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके चेयरमैन एट प्रेजेंट H.L. दत्तू हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। नेक्स्ट, इंडियन बेस्ड राइड शेयर कंपनी ओला और फ़ोनपे, जो कि आप जानते ही होंगे डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ये है, इन दोनों ने एक पार्टनरशिप किया है टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस फॉर इट्स कस्टमर, यानी ओला के कस्टमर को डिजिटल पेमेंट करने में आसानी हो, इसके लिए ओला और फ़ोनपे कोलैबोरेशन में आई है। इसका हेडक्वार्टर, इन दोनों कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट, हैदराबाद बेस्ड भारत डायनामिक्स लिमिटेड साइंड लाइसेंस एग्रीमेंट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम, यानी आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम को अब भारत डायनामिक्स लिमिटेड बना सकती है, वो इस टेक्नोलॉजी को लेकर के अपने पास बना सकती है। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड कतर बेस्ड एजुकेशन एबव ऑल हैव साइंड एन एग्रीमेंट to carry out $100 million joint venture project to put at risk and out of school the children into quality primary education, यानी प्राइमरी एजुकेशन, जो भी स्कूल से जो बच्चे बाहर हैं उनको दोबारा से प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन एबव ऑल और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये एग्रीमेंट साइन किया है, और इंडिया, जो कुछ कंट्रीज़ को ये प्रोवाइड किया जाएगा उसमें इंडिया भी शामिल है। नेक्स्ट, Asian Development Bank has signed a memorandum of understanding with International Energy Agency, ताकि ये इंक्रीज कर सके कोलैबोरेशन इन सस्टेनेबिलिटी एंड फोकस ऑन एनर्जी सेक्टर, इसको इन्हेंस करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है कि सेबी ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाया है फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, और इसको चेयर करेंगी उषा थोरट, जो कि डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट, IRDAI, इसने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है फॉर टू मेक रिकमेंडेशन ऑन इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल, मैंने इसे पहले भी बता दिया है। नेक्स्ट, झारखंड गवर्नमेंट एंड साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद HDFC बैंक टू प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड। नेक्स्ट, डेज एंड थीम्स, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ये आपको याद करना है कि 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनेस डे मनाया जाता है। ये जूनोटिक डिजीज़, यानी जो भी हमारे एनिमल्स से जो डिजीज़ होती हैं उनको कमेमोरेट किया जाता है, और ये डे जो है इसलिए मनाया जाता है ताकि लुइस पास्चर के नाम पर ये डे मनाया जाता है, जो पहला वैक्सीन बनाए थे रेबीज़ के लिए जुलाई 6, 1885 में। नेक्स्ट,
वर्ल्ड चॉकलेट डे या इंटरनेशनल चॉकलेट डे 7 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। ऑन 8 जुलाई आंध्र प्रदेश सेलिब्रेटेड फार्मर्स डे। ये वहाँ इसलिए सेलिब्रेट किया गया ताकि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजशेखर रेड्डी यानी वाईएस राजशेखर रेड्डी जो कि 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश थे, उसे मार्क किया जाए। नेक्स्ट, जुलाई 10 को नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है। ये इसके बाद जुलाई 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। दिस ईयर 2020 विल फोकस ऑन पीस in home and safeguarding the health and right of women and girls during COVID-19, इस पर बेस होगा। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, इसने सेकेंड काउंटर टेररिज्म वीक मनाया जुलाई 6 से जुलाई 10 तक 2020 में। और नेक्स्ट द लास्ट वन इज जुलाई 12 को मलाला डे मनाया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और वहाँ से भी जो डेली करंट अफेयर्स हो और हिंदू के एनालिसिस को प्रोवाइड किया जाता है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक आवर फेसबुक एंड इंस्टा पेज। थैंक यू।